तमाम सियासी बयानबाजियों के बीच में सभी की निगाहें 11 जून पर टिकी हैं। आखिर सचिन पायलट क्या फैसला लेंगे, क्या कुछ होने जा रहा है? चर्चाएं गर्म हैं सियासी गलियारों में, बयानबाजी भी है और स्पष्टीकरण भी है। लेकिन इसी बीच में लोगों के जहन में ये सवाल है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता, विधायक हैं, उनके जहन में भी यही सवाल है कि क्या होने जा रहा है 11 जून को। तो हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर अनंत मिश्रा जी, जो काफ़ी लंबे समय से इस पूरे मैटर को कवर कर रहे हैं। अनंत जी, 11 तारीख पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, आपका आकलन क्या कहता है, क्या होने जा रहा है? देखिए ओम जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि सचिन पायलट के सामने बहुत बड़ी दुविधा होगी इस समय। बहुत से अटकलें चल रही हैं कि वो अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, उनको कांग्रेस में नहीं मिला कुछ जो वो चाहते थे, या वो किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सचिन पायलट के लिए ये फैसला लेना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। न सिर्फ कांग्रेस ने सचिन पायलट को इतना सब कुछ दिया, बल्कि उनके पिताजी राजेश पायलट भी केंद्र में मंत्री रहे, उनकी माताजी भी सांसद रहीं, और खुद सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के 6 साल तक अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे। तो छोटी सी उम्र में पार्टी ने उनको और उनके परिवार को जो कुछ दिया, उसको देखते हुए सचिन के लिए फैसला लेना महत्वपूर्ण होगा। बहुत कठिन होगा दौर कि क्या अपनी उस पार्टी को छोड़ें जिसने उसको सब कुछ दिया, या उम्र के जिस पड़ाव पे वो खड़े हैं, जहां अभी उनके पास 30 साल की राजनीति का अवसर है, वो अपनी एक नई पारी करें शुरू, जिस तरह से ममता बनर्जी। अनंत जी, यहाँ पर मैं सवाल ये सभी के जहन में है कि अनशन, फिर पदयात्रा, उसके बाद में दिल्ली दरबार में हाजिरी लगती है, सुलह का फार्मूला आता है। क्या फार्मूला ये सबके सामने नहीं आता, लेकिन रंधावा के बाद वेणुगोपाल स्पष्टीकरण देते हैं कि सब कुछ सेटल डाउन है। दोनों नेता हों, चाहे अशोक गहलोत की बात करें या सचिन पायलट की, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह रही है कि बहुत कुछ सेटल हो चुका है, क्योंकि दोनों तरफ से कोई बयानबाजी किसी तरह की सामने नहीं आई। तो क्या सुलह का फॉर्मूला है, और क्या कांग्रेस की, क्या सचिन पायलट को रखना कांग्रेस की मजबूरी हो गई है? देखिए ओम जी, अगर सुलह का फार्मूला इतना सफल होता या इतना सरल होता तो आज कांग्रेस जिस दोराहे पे खड़ी है राजस्थान में, बिल्कुल पंजाब जैसी स्थिति है, शायद वो स्थिति नहीं होती। आपको याद होगा 20 अगस्त 2020 जब मानेसर की घटना हुई, उसके बाद सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनके बीच बैठक हुई, और उसी तरह दोनों के हाथ मिलाए गए, गले मिलाया गया कि सब कुछ सुलह हो गई। लेकिन आज 3.25 साल बाद हम फिर उसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं कि क्या सुलह हो गई थी तो फिर ये शहीद स्मारक पर धरना क्यों, अजमेर से जयपुर का मार्च क्यों। 11 जून की बात कल की छोड़ दें, क्योंकि 11 जून तो उनके पिताजी का जो पुण्यतिथि है, उस पर अवसर हर साल होता है। लेकिन सीधे सीधे सरकार को चेतावनी कि वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ हमने जो भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष में रहते हुए लगाए थे, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही। तो सवाल वो है कि सचिन पायलट इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अगर वो वापस लौटते हैं तो कांग्रेस में उनकी खोई जो विश्वसनीयता है वो फिर से लौट सकेगी। इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सर अनंत जी, 2 सवाल यहाँ पर उठते हैं कि सचिन पायलट जिस तरह से पदयात्रा कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, और बयानबाजी भी हुई, लेकिन उन्होंने एक बार भी कांग्रेस को कोई टारगेट पे नहीं लिया। दूसरा, कांग्रेस के सामने क्या युवा लीडरशिप को बचाने के लिए क्या ऑप्शन है, या फिर कांग्रेस की ये मजबूरी है सचिन पायलट? ये दोनों सवाल है। नहीं, देखिए बहुत सी साफ है। मैं तो कह रहा हूँ कि 1996 में जब से गांधी परिवार ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला, पहले ममता बनर्जी गई, फिर आपके जगन मोहन रेड्डी गए, फिर हेमंत बिश्व शर्मा गए, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, जतिन प्रसाद गए, RPN सिंह गए, गुलाम नबी आज़ाद गए, अमरिंदर सिंह गए, इतने तमाम बड़े नेता चले गए। लेकिन आज सचिन पायलट, अभी 30 साल की राजनीति है, और कांग्रेस में युवा चेहरे हैं, वो कांग्रेस धीरे धीरे उनको खोती जा रही है। ऐसे चेहरे जिनका जनाधार है, वो भले ही परिवारवाद, वंशवाद की वजह से आए हो, लेकिन उनका अपना वजूद है और उन्होंने अपना वजूद कायम किया। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस अगर चाहती है कि सचिन पायलट रहें, तो बंद कमरे में जो सुलह होती है वो ज़मीन पे लागू होती हुई दिखनी चाहिए। ये सवाल सिर्फ सचिन पायलट का नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस के तमाम ऐसे कार्यकर्ता जो ये सोचते हैं कि नहीं, युवाओं को अगर आगे बढ़ने का जब मौका मिलता है तो क्यों उनको दबाया जाता है। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस ज़रूर इस पर विचार करती होगी। पंजाब में जिस तरह हुआ, अमरिंदर को हटा के चन्नी को लाए गए, और उसके बाद जो पंजाब में स्थिति हुई सबने देखी। तो आज अगर कांग्रेस से सचिन पायलट अपना नाता तोड़ते हैं, हाथ के साथ अपना जो नाता है बरसों पुराना उसको तोड़ते हैं, तो निश्चित इसकी संभावना लगती है, क्योंकि आप खुद भी सचिन पायलट से मिलकर आए थे, इंटरव्यू करके आए थे, तो उनसे बातचीत हुई थी। तो क्या
ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ सकते हैं, क्या इतनी संभावनाएं हैं? देखिए, मेरी जिस समय मुलाकात हुई थी उस समय सचिन पायलट को ये आभास था, सचिन पायलट के पास ये जानकारी थी कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन जयपुर में आए, लेकिन वो बात फलीभूत नहीं हो पाई। आप ये देखिए कि जिस समय कांग्रेस को आज 4.5 साल सत्ता में आए हो गए और सचिन पायलट उस समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन आज तक नहीं बन पाए, और अब तो उनके पास जो मुख्यमंत्री पद और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष का पद था वो भी नहीं रहा। तो ऐसे में सचिन पायलट या उनके समर्थक उन पर प्रेशर डालते होंगे कि आपसे जो समझौता किया गया था, आखिर समझौता कब पालना होगी उसकी। तो बहुत मुश्किल। पायलट 2028 का इंतजार कर रहे हैं अगर सरकार रिपीट नहीं होती तो? अगर रिपीट नहीं होती, ये सवाल मैंने भी उनसे पूछा था कि आपके पास अभी 5 साल का समय है, अगर सरकार नहीं आती, आप 5 साल संघर्ष करिए, तब तक अशोक जी उम्र के उस पड़ाव पे शायद पहुंच जाएंगे कि आपके लिए अगर कोई सरकार आती तो पद पाना आसान होगा। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बार अगर कोई पद मिल रहा है और उसने छोड़ दिया आपने, तो 5 साल की कौन गारंटी लेता है? 5 साल बाद इस गंगा में कितना पानी बह चुका होगा, राजनीति कितनी बदल चुकी होगी, कितने नए चेहरे आ गए होंगे जो शायद सचिन पायलट को पीछे छोड़कर उनकी जगह लेना चाहते हों। तो राजनीति में हम सचिन पायलट की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी राजस्थान से, जब केंद्रीय मंत्री थे, उसके बाद उन्हें राजस्थान भेजा गया। तो आप सही कह रहे हैं कि 5 साल का इंतजार बहुत लंबा इंतजार है। वापस से लौटते हैं पहले ही सवाल पर कि क्योंकि सभी की निगाहें, बहुत चर्चाएं हैं, बहुत तरह के लोगों की आशंकाएं हैं, क्या सचिन पायलट 11 जून को क्या कुछ होगा या कोई संभावना, कितने % की संभावना है? आप देखिए, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और 11 जून को उनके पिताजी की पुण्यतिथि होती है, हर बार कार्यक्रम होता है। लेकिन सचिन पायलट, मेरी जो व्यक्तिगत मान्यता है कि अगर सचिन पायलट को अपनी पार्टी बनाने या किसी दूसरी पार्टी में जाने का फैसला लेना था तो उसके लिए समय बहुत देर हो चुकी है। अब 4 महीने चुनाव की डुगडुगी बजने में, चुनाव का ऐलान होने में, आचार संहिता लगने में बचे हैं, और इस 4 महीने में सचिन पायलट देश के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य राजस्थान में अपनी जड़ें जमा पाएंगे, अपनी टीम बना पाएंगे, हर विधानसभा में संगठन को खड़ा कर पाएंगे, मुझे आशंका लगती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सचिन पायलट कल पार्टी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर उनको बनानी थी तो उसके लिए 1 साल पहले का समय उपयुक्त होता, क्योंकि कोई भी संगठन खड़ा होने में रातों रात कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता। जगन मोहन रेड्डी थे, उन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश की घूमकर पैदल यात्रा की, उसके बाद उनको जनता ने सिर आंखों पे बैठाया और भारी बहुमत से जिताया। तो 4 महीने का मुझे लगता है कि समय कम है। सचिन पायलट शायद अभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स, अपने आला कमान पर दबाव बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसी की कड़ी में ये 11 जून की तो मीडिया कर हम लोगों का ये है, कहीं से एक खबर चल गई कि सचिन पायलट पार्टी बना सकते हैं, पार्टी का नाम भी वेबसाइटों पर चल गया, प्रगतिशील कांग्रेस, बाद में उसका स्पष्टीकरण भी आ गया। अगर संकेत कहीं से पॉजिटिव नहीं लगते हैं तो आपको स्पष्टीकरण देना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन 11 जून के बाद अगर वो पार्टी नहीं बनती है या वो नई पार्टी बनाते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हमने जो खबर चलाई थी वो झूठी हो गई। तो इसलिए वो खंडन और ये जो जिस तरह की राजनीति के अंदर और मीडिया के अंदर जो चीज़ें चलती हैं कि स्कूप आगे निकलने की जो होड़ है कि सामने वाला प्रतिद्वंदी कहीं ब्रेकिंग न्यूज़ ना दे दे, इसलिए पत्रकारों पे भी दबाव रहता है कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ चलाएं, खबर ऐसी दें जिसकी चर्चा हो और ये हो कि उन्होंने कहा था सचिन पार्टी बना रहे। निश्चित तौर पर दबाव तो रहता है कि सबसे आगे निकलने का, और जैसा कि अनंत जी ने बताया कि कांग्रेस से निकलकर बहुत सारी कांग्रेस बनी है, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी की बात करी, लेकिन अब समय नहीं बचा है। तो ऐसे में संभावनाएं शून्य के नगण्य के बराबर है कि नई पार्टी वो बनाएंगे। लेकिन देखने ये वाली बात ये होगी कि 11 जून को जब वो कार्यक्रम होगा तो उसमें क्या कुछ रहने वाला है। सभी की निगाहें हैं, हमारी भी निगाहें। जो कुछ अपडेट होगा हम आपको पत्रिका टीवी के माध्यम से लगातार देते रहेंगे। नमस्कार।